नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ प्रदेश। और इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देंगे और साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से रणनीति क्या होनी चाहिए कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटीज में, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी सुझाएंगे। हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का भी अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ तीनों ही एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ तरुण सत्संगी जी मौजूद हैं, अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से, और इसके अलावा जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। चलिए एक एक करके कमोडिटी मार्केट पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। और शुरुआत सबसे पहले करेंगे सोने के साथ। सोने में आज तेजी का कारोबार है, करीब 250 रुपए की मजबूती के साथ हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स पर सोना 50,400 रुपए के ऊपर, वही कॉमेक्स पर भाव अगर देखेंगे तो $1650 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। चांदी में भी आज तेजी के साथ कारोबार है, 550 रुपए से ज्यादा की मजबूती इस वक्त चांदी में देखने को मिल रही है। और अब जो भाव है वो करीब 58,700 के आसपास इस वक्त दिखाई दे रहा है। कॉमेक्स सिल्वर $20 के करीब है। वहीं कच्चे तेल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब देखिए ब्रेंट क्रूड करीब $96 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और एमसीएक्स पर भाव देखेंगे तो 7,400 रुपए के पार निकल चुका है क्रूड। नेचुरल गैस में भी इस वक्त अभी फिलहाल हल्की वीकनेस है, ज़्यादा स्टोरेज होने के चलते, और $6 के नीचे इस वक्त नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है। वहीं मेटल पर अगर नज़र डालेंगे तो कॉपर में देखिए तेज कारोबार है, 660 के करीब है। और मेटल में आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। तो ये कुछ हलचल है इस वक्त मेटल स्पेस में। अब आते हैं एग्री कमोडिटीज़ पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेंथा ऑयल देखिए कम एक्सपोर्ट से दबाव और 982 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है मेंथा ऑयल। कॉटन में यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, 30,900 के पास ट्रेड कर रहा है इस वक्त। हल्दी यहाँ पर मांग में कमी के चलते 7,250 के नीचे इस वक्त हल्दी ट्रेड कर रही है। जीरा में देखेंगे तो दायरे में कारोबार 24,400 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वहीं धनिया में अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर कमजोरी है और 10,900 के नीचे इस वक्त कारोबार हो रहा है धनिया में। यहाँ पर ज़्यादा इंपोर्ट होने की जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके चलते धनिया में आज कारोबार है। तो स्पाइसेस में आज हम देखेंगे तो काफ़ी मिला जुला रुझान आज के दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में बेस मेटल्स बुलियन मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल शाम को हम कमजोरी देख रहे थे, अब वहाँ से एक रिवर्सल आज के दिन देखा जा सकता है। चलिए अब एक एक करके यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। और आज यहाँ पर तेजी का सेशन दिखाई दे रहा है। तरुण, क्या व्यू बन रहा है आपका सोने चांदी में ट्रेड को लेकर? हाय, गुड मॉर्निंग। अभी भी दायरे का कारोबार है। 2 दिन पहले भी यही प्राइस थे, मैंने बोला था 50,800 के आसपास शॉर्ट बनता है, वहां से करीबन 800-900 पॉइंट का करेक्शन प्राइस ने लिया। अभी आई थिंक 50,000 से 51,000 का रेंज है जिसके बीच में प्राइस एक्टिविटी शॉर्ट टर्म में होगी। रैली तभी सस्ते करेगी जब प्राइस 51,000 के ऊपर चलना चालू करेगी। अदरवाइज लाइक वेंसडे अगेन हम देखेंगे कि 50,800 या 850 से वंस अगेन सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो ये राय सोने चांदी में आपको दे दी गई है, करीब ½ % ऊपर देखिए इस वक्त चांदी में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित, आप क्या सजेस्ट करेंगे? फेड के जब फैसला आया उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर बना हुआ है। आज डॉलर इंडेक्स में जो हल्की नरमी आई उसके बाद हमने देखा निचले स्तरों से सोने चांदी दोनों को ही सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ से किसी को एंट्री लेनी हो तो क्या लेवल सही नजर आ रहे हैं और आगे के लिए तेजी करके चले, या फिर थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है सोने चांदी में? जी, देखिए मेरा मानना है कि फेड की बैठक के बाद कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने मिली थी, क्योंकि बाजार ने ये डिस्काउंट किया था कि जो पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स है वो स्लो हो सकती हैं। हालांकि स्टेटमेंट में तो यही कहा गया था, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद कहीं ना कहीं फेड चेयर पॉवेल ने ये बताया कि जो टर्मिनल रेट है, जहां जाके इंटरेस्ट रेट्स
बढ़ना थम जाएंगी वो अभी काफी दूर है। उसके बाद हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही सेल ऑफ आते हुए देखा है, लेकिन पिछले जो लोस थे खास करके गोल्ड में $1615 के आसपास, क्योंकि प्राइसेस ने वहां दोबारा सपोर्ट लिया है, तो एक एक्सटेंडेड रैली $1660 तक हम नॉन फार्म पेरोल डेटा के पहले या उसके बाद भी देख सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस मैं ये जो तेजी है ये और एक्सटेंड होता हुआ देख रहा हूँ, पॉसिबली 50,700 से 750 तक। हालांकि मैं भी ये जरूर मानूंगा कि अपसाइड में 1660 से 70 के बीच एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो ब्रीच करना गोल्ड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जहां तक चांदी का सवाल है, ये जो तेजी है फिलहाल 59,500 के करीब जो हमने रिसेंट हाइज देखे थे वो एक्सटेंड हो सकती है, यानी ₹1000 की और तेजी यहाँ से पॉसिबल है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा है आपको गोल्ड सिल्वर में दे दी गई है। जतिन, आप क्या ट्रेडिंग रणनीति सुझाएंगे गोल्ड सिल्वर में? अगर किसी को पोजिशनल कॉल लेनी है तो उन्हें क्या करना चाहिए? पोजिशनल वाइज अगर देखने जाएंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो मोर और लेस 50 से लेकर 51 के बीच का जो रेंज है उसके दायरे के अंदर गोल्ड का जो मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है। हालांकि कॉमेक्स ने कल के सत्र में हमने देखा था कि 52 एक लो, ईयरली लो के प्राइजेस छुए थे 1620 के नीचे जब ट्रेड करना शुरू किया था, बट उसके बाद वहां से फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आना शुरू हुआ और आज के दिन हम एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो मोर देन 1% की देख रहे हैं कॉमेक्स के अंदर, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे M6 पर दिख रहा है उसका। तो यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंटली स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मोमेंटम के हिसाब से, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है जब 350 250 के करीब अगर आप बाय करते हैं तो, क्योंकि मोटा मोटी 49,800 के नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइजेस, और हायर साइड में 51,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस प्लेस है, तो वहाँ तक के टारगेट्स प्लेस करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन जाता है करीब करीब 50,300 से लेकर 250 के आसपास। डे ट्रेडर्स के हिसाब से मोमेंटम जो है फेवरेबल लग रही है, अगर बाइंग करना है तो 50,000 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए 49,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो है वो डे ट्रेडर्स के लिए 50,700 और स्विंग ट्रेडर्स के लिए 51,000 का रहेगा, ये मेरा अनुमान है। जब भी फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट की जो अपडेट्स आती है उस दिन और उसके नेक्स्ट दिन थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर के अंदर जो ट्रैक्शन है वो नेगेटिव रहता है, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो प्राइसिंग करके उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली हमेशा दिखा रहा है। ये पिछले 3 से 4 बार ऐसा कंटिन्यूस हो चुका है। मैं मान रहा हूँ अभी भी जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज अगर हम टेक्स्ट बुक वाइज देखने जाएंगे तो गोल्ड और सिल्वर एक टोटल हेज होता है इन्फ्लेशन के हिसाब से, स्पेशली गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। तो वो जो ये बीच का जो ये पीक होता है या एक नीजक रिएक्शन होता है मार्केट का डॉलर इंडेक्स के मोमेंटम की वजह से, तो वो एक खाली रिएक्शन देखने मिलता है नेगेटिविटी का गोल्ड सिल्वर में, लेकिन उसके बाद में जब डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा शांत हो जाता है इंटरेस्ट रेट साइकिल के जो अपडेट्स आने के बाद फेडरल रिजर्व के, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के अंदर वापस से बाइंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक टैक्टिकल वे है गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड करने का कि जब इंटरेस्ट रेट की जो अपडेट्स आने वाली होती है उस दिन और उसके नेक्स्ट दिन थोड़ा सा शांत रहना चाहिए ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के हिसाब से, और उसके बाद जो है वो बाइंग साइड की पोजीशन जरूर बनाकर रखे। जब तक ये दौर चल रहा है इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन की फाइट का, तब तक ये जो गेम प्ले है ये मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहेगा गोल्ड सिल्वर में। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको सोने चांदी में दे दी गई है। पोजिशनल के लिहाज से क्या रणनीति अपनानी चाहिए और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी आपको यहाँ पर सुझा दिए गए हैं, और इन स्तरों पर आप बाई करके चल सकते हैं, ये रिकमेंड कर रहे हैं इस वक्त हमारे सभी एक्सपर्ट। एक बार आपको सोने का जो हाजिर भाव है वो भी आपको बता देते हैं। 24 कैरेट का भाव देखेंगे तो 4,627 के पास है। 22 कैरेट का भाव 4,238 के पास है। 18 कैरेट अगर देखेंगे तो 3,512 के पास इस वक्त दिखाई दे रहा है, और 14 कैरेट का भाव 2739 के पास ये लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये बिना GST के लेवल्स हमने आपको बताया। चलिए, ये था सोने चांदी को लेकर अपडेट। अब नजर डालते हैं कच्चे तेल पर, और कच्चे तेल में भी आज हम देख रहे हैं तेजी है। सुबह हल्की नरमी आई थी और हमने देखा था कि ब्रेंट क्रूड जो था वो 90 के भी नीचे आ चुका था, लेकिन अब वहां पर भी एक रिकवरी देखने को मिल रही है और ब्रेंट क्रूड इस वक्त 95 के ऊपर कारोबार कर रहा है, करीब 1% की तेजी है। WTI क्रूड देखेंगे तो ये $89 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी डॉलर में जो हल्की नरमी आई उससे एक कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तरुण, आपका क्या व्यू बन रहा है कच्चे तेल पर? काफी वॉलेटाइल रहा है यहाँ पर भी सेशन, अब आगे के लिए रणनीति क्या सुझाएंगे?
सी हमने देखा लास्ट 2 डेज के अंदर बुलियन और बेस मेटल में जो करेक्शन आया था क्रूड के अंदर देखने को नहीं मिला, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से फिर से रिस्क प्रीमिया प्राइसेस में ऐड हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक कि रिस्क प्रीमिया ऑन रहेगा, क्रूड के अंदर डिप्स पर बाय करना चाहिए। दो इट हैज रिकवर्ड क्वाइट अ लॉट, बट ऐसा लगता है अभी भी कि प्राइस ग्रेजुअली 7700 7800 डोमेस्टिक मार्केट में आ सकते हैं। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूं तो मेरे को लगता है ग्रेजुअली WTI प्राइस विल गो टू 95 डॉलर पर बैरल एंड ब्रेंट विल बी क्रॉसिंग $100 इन द शॉर्ट टर्म। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको कच्चे तेल में दे दी गई है। चलिए एक कमोडिटीज पर बात करते हैं। हमने कच्चे तेल और सोने चांदी को लेकर चर्चा की। अब आते हैं बेस मेटल्स पर, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं चौतरफा तेजी है। जिंक ऊपर है करीब 1.75%, कॉपर में 660 के ऊपर इस वक्त कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम पर देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 1% की तेजी है, और लेड भी हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। जतिन, आपसे समझना चाहेंगे ये जो बेस मेटल में लगातार उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है इस वक्त, क्या वजह है इसके पीछे? क्या ट्रिगर्स प्ले आउट कर रहे हैं यहाँ पर? जो ट्रेडर्स हैं उनको कौन कौन से ट्रिगर्स वॉच करने चाहिए, और कहाँ पर बेट लेंगे आप बेस मेटल स्पेस में? लेकिन मेनली पिछले 6 महीने से अगर देखने जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है उसके कारण ही कमोडिटीज के ऊपर प्रेशर जो है बना हुआ है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट दे देता है कमोडिटीज के लिए जब भी ये बढ़त के साथ ट्रेड होता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है डॉलर के अंदर। तो ये सेम रिफ्लेक्शन रहा है बेस मेटल्स के अंदर भी, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ के आता है। और हॉकी स्टांस जो है मेन जेरोम पावेल जी का, तो उसके पीछे जो है वो डॉलर इंडेक्स जहाँ पर राइज होता है तो बेस मेटल्स के ऊपर भी प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। इनफैक्ट सभी कमोडिटीज के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ये 1 से 2 दिनों का रुझान रहता है जो वीकनेस का रहता है ये, और बाद में थोड़ा बहुत बाउंस जो है वो ज़रूर देखने मिल जाता है, और बाद में थोड़ा सा प्राइजेस जो है रेंज बाउंड होने शुरू हो जाते हैं जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं आती इंटरेस्ट रेट के फेडरल रिजर्व की। तो यहाँ पर पिछले 24 आवर्स में जो वॉलेटिलिटी देखने मिली है बेस मेटल्स के अंदर वो सेम इनलाइन रही है पिछले इंटरेस्ट रेट के साइकिल्स के हिसाब से। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी फिलहाल जो मोमेंटम बाइंग का है वो कंटिन्यू रहना चाहिए और 1 से 2 दिनों के लिए 670 675 के जोन्स में कॉपर के प्राइजेस में देख रहा हूँ इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, और लोअर लेवल्स पे जब तक 650 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं तब तक ये बाइंग मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है कॉपर के अंदर। जिंक के अंदर भी सेम अराउंड अबाउट 252 के लेवल्स जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव रुझान जो है जिंक के अंदर भी कंटिन्यू रहना चाहिए टूवर्ड्स 265 266 ये जो जोन्स हैं वहाँ तक जाना चाहिए जिंक के प्राइसेस भी। और सेंटिमेंटली ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक वॉलेटाइल रेंज का रहा है बेस मेटल्स के अंदर, बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है अभी फिलहाल, और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहा हूँ ऊपरी स्तरों पे, बिकॉज डॉलर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी के कारण कमोडिटीज के अंदर ये उठापटक जो है वो जरूर देखने मिलती रहेगी जी। For automation, for consumer electronics, for the new technologies that are pushing it, like the 5Gs and AIs and so on and so forth. I think that trend which started maybe 5-7 years back will continue. You can always say, yeah, there is a little bit of a slowdown that is happening, but that is cyclic. It happens in this industry all the time. So the trend of more and more semiconductor requirement and electronics requirement, I think would continue to happen for us to be a better society in the future. The number 2, I think, is the geopolitical, pressures that are coming up, or, what is happening from, different countries, the trade war, you can call it, or little bit of a disruption that is happening with some of the war situation, which is disrupting our overall supply chain. But what is happening there is people are starting to rebalance that as far as supply chain of semiconductor industry is concerned and the manufacturing in the semiconductor industry is concerned. So what you would look 10 years from now, I think you would have a different balance than you see today that has transpired over the last 10 years. Third thing, very important, this is a very complex, technologically advanced industry, the semiconductor world. And there is lot of new technological advancements are coming in, which will define the future of
how the manufacturing, how the connectivity, and what chemicals and the materials will be used in this industry in the future. So that advancement is happening. You might have heard of silicon photonics, the gallium nitride fabs, and so on and so forth. So those are the technological advancements that are happening. And the last one I would say, if you look at the overall semiconductor industry, there is a skill requirement that is lagging behind what is required in this industry. And the skills is not only in the manufacturing space, but also in the design space, the system engineering space, and also in the manufacturing space, the technicians that are required, the researchers that are required for. तो ये कर्नाटक में इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही थी और ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही थी और इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेटल पर हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले चर्चा की, कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर भी इस वक्त नज़र डाल लेते हैं और आज हम देख रहे हैं कि स्पाइसेस में अगर हल्दी को छोड़ दे तो मसाले में आज तेज़ी है। ज़ीरा वायदा आज हल्की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, धनिया वायदा में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तरुण मसाले, ये जो स्पाइसेस में आज तेज़ी है, वैसे तो काफ़ी मिला जुला रुझान है आज, बट कहाँ पर ट्रेड लेंगे आप आज के दिन? आई थिंक अगर हम स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स एज अ होल बात करें तो 1 से 2 महीने के अंदर हमने देखा है काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी हुई है, चाहे वो जीरा हो, कोरिएंडर हो, टर्मरिक हो। हमारा ऐसा मानना है कि जीरा के अंदर टर्म में 1000 से 1500 रुपए का करेक्शन आ सकता है, प्राइसेस वंस अगेन 23,000 तक आ सकते हैं। प्लांटिंग इंटेंशन ये शो कर रहा है कि प्रॉब्ली इस बार क्रॉप अच्छा हो सकता है। अगर ऐसा हो तो सर्टेनली फर्दर प्राइस वैल्यू इरोजन देखने को मिलेगा जीरा के अंदर। कोरिएंडर की मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,500 से 12,500 का रेंज है जिसके अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। इवन टर्मरिक में मुझे लगता है कि 6,500 से 7,500 का रेंज है जिसके अंदर प्राइस एक्टिविटी होती हुई नजर आएगी। मिला जुला कारोबार है, सपोर्ट पर बाय करके चले, रेजिस्टेंस पे सेल कर चले। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको स्पाइसेस पे दे दी गई है। चलिए फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतनी ही कमोडिटीज़ पर हम चर्चा कर पाएंगे। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, अपना कीमती। तरुण जी, अमित जी, जतिन जी, तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन अपनी रणनीति हमें सुझाने के लिए। चलिए